Hello everyone. In this video we will study squamous papilloma. Squamous papilloma. Please remember, this is the most common benign epithelial neoplasm. Epithelial neoplasm. Please remember, this can be asked in exam. Next, most common, sometimes in exam, most common benign neoplasm. That is fibroma. Epithelial neoplasm is squamous papilloma, and only if they ask only benign neoplasm, then fibroma is most preferred answer. Squamous papilloma is wart-like or cauliflower-like appearance. So clinically squamous papilloma shows the wart-like or cauliflower-like appearance. Okay, that we will see in the diagram or photo of the it has a equal frequency in male and female. Mostly found at the age between 30 to 50 years. Mostly. What is the etiology of squamous papilloma? It's because of human papilloma virus infection. So human papilloma virus 6 and HPV 11 is responsible for the squamous papilloma. Okay, and these virus known contagious, मतलब ये फैलते नहीं हैं एक दूसरे को. ठीक है, अब मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी? मोस्ट कॉमन साइट इन ओरल कैविटी कहाँ पे पाया जाता है स्क्वैमस पेपिलोमा ओरल कैविटी के अंदर? दिस इज वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग. ठीक है, वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग पे पाया जाता है. एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग के अलावा ऑल्सो इन्वॉल्व द लिप एंड सॉफ्ट पैलेट. लिप और सॉफ्ट पैलेट पे भी हम देख सकते हैं स्क्वैमस पेपिलोमा. अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर विच लीजन स्किन लीजन काउंटर पार्ट ऑफ स्क्वैमस पेपिलोमा? सो काउंटर पार्ट ऑफ स्क्वैमस पेपिलोमा on the skin, that is verruca vulgaris. वेरुका वल्गेरिस जो है वो काउंटर पार्ट है किसका? स्क्वैमस पेपिलोमा का ऑन द स्किन. मतलब ये भी वार्ट लाइक एंड कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस रखता है ऑन द स्किन, मोस्टली फाउंड ऑन द स्किन. ठीक है, जो ये लीजन होता है वेरुका वल्गेरिस, ये भी देख लेते हैं अपन. ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वायरस 2, 4 और 40, HPV 2, HPV 4 और 40 इनकी वजह से होता है वेरुका वल्गेरिस. और ये क्या करते हैं? ये कॉन्टेजियस रहते हैं, मतलब ये फैलते हैं एक दूसरे को. ठीक है, समटाइम्स वेरुका वल्गेरिस ऑल्सो इन्वॉल्व द जिंजाया को इन्वॉल्व करता है वल्गेरिटी में.
सो जिंजाइगो इट कैन इन्वॉल्व द जिंजाइवा, ठीक है। उसके बाद में जो इसकी इंटरवल जो मोस्ट कॉमन साइट है वो लिप्स पे होती है, ओरल कैविटी के आसपास ये लिप्स पे वेरिका वल्गैरिस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वेरिका वल्गैरिस। अब स्क्वेमस पेपिलोमा के साथ एक सिंड्रोम, स्क्वेमस पेपिलोमा के साथ एक सिंड्रोम एसोसिएट रहता है। वो सिंड्रोम कौन सा होता है, उसको बोलते हैं काउडेंस सिंड्रोम, याद रखना, उसको बोलते हैं काउडेंस सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि ओरल कैविटी के अंदर मल्टीपल हमाटोमास दिखती हैं, और इसको मल्टीपल हमाटोमा एंड नियोप्लाज्म सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या दिखता है, काउडेंस सिंड्रोम के अंदर और क्या दिखता है, मल्टीपल स्क्वेमस पेपिलोमा दिखती है, मल्टीपल इन ओरल कैविटी स्क्वेमस पेपिलोमा दिखती है, स्क्वेमस पेपिलोमा, ये देख सकते हैं। जो काउडेंस सिंड्रोम रहता है उसका रीज़न क्या होता है, ये रहता है ऑटोजोमल डोमिनेंट रहता है, जेनेटिकल ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है। और ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन रहता है, PTEN जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन रहता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से काउडेंस सिंड्रोम होता है। प्लीज़ रिमेंबर इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, PTEN जीन। समटाइम्स दे आस्क काउडेंस सिंड्रोम कौन से जीन के म्यूटेशन से होता है। दूसरा, समटाइम्स दे कैन आस्क द क्वेश्चन इट इज़ अ विच टाइप, इनहेरिटेंस कैसे रहता है इसका, ऑटोजोमल डोमिनेंट रहता है। एक बात याद रखना, जितने भी लीजन हैं, जितने भी सिंड्रोम हैं, विच आर ऑटोजोमल डोमिनेंट, वो लीस्ट सीवियर होते हैं, उनसे कोई मोर्टेलिटी नहीं होती है, मतलब आदमी मरता नहीं है वैसे सिंड्रोम हो गए तो। बट जितने भी सिंड्रोम और डिजीज़ हैं जो ऑटोजोमल रिसेसिव होते हैं, उनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई रहती है। मोस्ट ऑफ द सिंड्रोम एसोसिएट रहते हैं कैंसर के साथ, ठीक है, तो मोर्टेलिटी हाई रहता है, पेशेंट बहुत जल्दी मर जाता है। तो हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द जो सिंड्रोम रहते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट ही रहते हैं, ओके। अगर सेक्सुअल है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रहेगा, एक्स लिंक्ड रहेगा या वाई लिंक्ड रहेगा, बट अगर ऑटोजोमल है तो डोमिनेंट ही रहेगा। बहुत कम सिंड्रोम है जो ऑटोजोमल रिसेसिव रहते हैं, ये याद रखना। और ऑटोजोमल रिसेसिव रहता है वो खतरनाक रहता है, ठीक है, वो डेंजरस रहता है। अब अपन देख लेते हैं, ये क्लिनिकल फीचर है किसका, स्क्वेमस पेपिलोमा। तो यू कैन सी दीज आर द कॉलीफ्लावर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, एक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, कॉलीफ्लावर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं लीजन से निकलते हुए। ये टिपिकल अपीयरेंस रहती है कॉलीफ्लावर लाइक, मतलब लीजन को देखते ही इंट्रावर्ली देखते पता चल जाएगा कि ये स्क्वेमस पेपिलोमा है। टिपिकल अपीयरेंस कॉलीफ्लावर लाइक, ठीक है। जो कॉलीफ्लावर है अपना फूल गोभी वैसा दिख रहा है, उसके जो फ्लावर रहते हैं वैसा दिख रहा है, इसकी अपीयरेंस वैसी है। सो टिपिकल कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस रहती है। अब स्क्वेमस पेपिलोमा की क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी। सो हिस्टोपैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो हिस्टोपैथोलॉजी में क्या दिखते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं। देखो ये बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सरफेस पे। ये क्यों दिखते हैं, ये इसलिए दिखते हैं कि देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ द केटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इन फिंगर लाइक फैशन। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और जो ये जो कोर है इसका, वो फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रो
वेस्कुलर फाइब्रो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्कोर के अंदर फाइब्रो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा और ये एक स्टोक के थ्रू जुड़ा रहता है। जो एपिथेलियम, जो अंडरलाइनिंग एपिथेलियम है, उससे एक स्टोक के थ्रू जुड़ा रहता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यू समटाइम्स यू कैन सी दीज आर द स्मॉल इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट दिख सकता है, इन्फ्लेमेटरी माइल्ड इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट दिख सकता है। ठीक है, थिन कनेक्टिव टिश्यू दिखते हैं, जो प्रोजेक्शन होते हैं उसके अंदर थिन कनेक्टिव टिश्यू कोर दिखता है। और समटाइम्स जो एपिथेलियम रहती है सेल्स समटाइम्स कैन शो द माइल्ड डिस्प्लास्टिक चेंजेस ऑल्सो। ये जो प्रोजेक्शन है ये सब प्रोजेक्शन है, मल्टीपल पेपिलरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, और प्रोलिफरेशन दिखता है एपिथेलियल बेसल जो सेल लेयर होती हैं उनका प्रोलिफरेशन होता है, उसकी वजह से ये एज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेल दिखती है जिसको बोलते हैं कोइलोसाइट, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर एक सेल दिखती है स्क्वेमस पेपिलोमा जिसको बोलते हैं कोइलोसाइट्स। कोइलोसाइट क्या होती है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या रहता है, कुछ सेल्स होते हैं वो अल्टर्ड हो जाती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द HPV इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से क्या रहता है, जो साइटोप्लाज्म पिक्नोटिक न्यूक्लियस दिखता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस का साइज है वो कम हो जाता है। ठीक है, पेरीफेरल, इसमें पेरीफेरल और पेरी न्यूक्लियर हेलो दिखता है, न्यूक्लियर हेलो दिखता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ज़्यादा है और न्यूक्लियस पिक्नोटिक है, पिक्नोटिक न्यूक्लियस है। उसकी वजह से इसके चारों तरफ पेरी न्यूक्लियर हेलो दिखता है, क्लियर स्पेस दिखता है। तो दीज आर द सेल्स दैट कॉल्ड एज ए कोइलोसाइट। ठीक है, अब ये है, ये क्लिनिकल अपीयरेंस है किसकी, फिंगर के ऊपर है ये वेरुका वल्गेरिस है, वेरुका वल्गेरिस, ये वेरुका वल्गेरिस है। तो ये फिंगर के ऊपर दिखता है वेरुका वल्गेरिस। ये भी वाट लाइक अपीयरेंस है, वाट लाइक अपीयरेंस, समटाइम्स सेम दिखता है, वाट लाइक अपीयरेंस। ये सेम दिखता है, समटाइम्स टंग पे भी दिखता है और लिप पे दिखता है। ठीक है, स्किन पे तो कहीं पे भी हो सकता है। और ये क्या रहता है, कंटाजियस रहता है, मतलब फैलता है। अगर ये फिंगर जो जहाँ पे लीजन है वो फिंगर कहीं बॉडी पे वो टच करेगी तो वहाँ पे भी चांसेस रहते हैं कि वेरुका वल्गेरिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वेरुका वल्गेरिस का हिस्टोपैथोलॉजिकल है, हिस्टोपैथोलॉजी है। तो यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सेम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सेम है, और यहाँ पे केरेटिन ज़्यादा दिख रही है। जो केरेटिन है आउटर सरफेस पे केरेटिनाइजेशन है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये केरेटिन बहुत ज़्यादा केरेटिनाइजेशन दिख रहा है। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मल्टीपल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन दिख रहा है। वही यहाँ पे बेसल सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट कर रही हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ बेसल सेल्स। ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू कोर, थिन कनेक्टिव टिश्यू कोर दिखता है प्रोजेक्शन के अंदर, थिन कनेक्टिव टिश्यू कोर दिखता है। ठीक है, और ये फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर कोलेजन फाइबर, और समटाइम्स यू कैन सी द माइल्ड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब कुछ और भी लीजन है जो HPV रिलेटेड है, मेक ए नोट, HPV रिलेटेड और कौन कौन से लीजन है। एक तो स्क्वेमस पेपिलोमा HPV रिलेटेड है, स्क्वेमस पेपिलोमा जो होता है HPV 6 और 11 की वजह से। उसके बाद वेरुका वल्गेरिस है, वो होता है HPV 2, 4 और 40 की वजह से। ठीक है, उसके बाद एक होता है फोकल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, फोकल एपिथेलियल 1, 2, तीसरा है फोकल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, इसको हेक्स डिजीज बोलते हैं, हेक्स डिजीज।
इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कभी ना कभी। हेक्स डिजीज़ और डेंचर वियर रहते हैं, उसके अंदर भी हेक्स डिजीज़ दिखती है। तो ये जो हेक्स डिजीज़ होता है उसका रीजन क्या होता है? हेक्स डिजीज़ का वो रीजन होता है HPV 2 HPV 13 एंड 32 ठीक है। एक और लीजन होता है जो HPV कोज करता है, उसको बोलते हैं, मोस्टली स्किन पे ही होता है, कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटा ठीक है। ये होता है बिकॉज ऑफ HPV 2, 6 और 11, 2, 6 और 11 ठीक है। ये स्किन के ऊपर ही होता है मोस्टली, ठीक है। और जो पेपिलोमास होते हैं उससे बड़ा रहता है, जो लीजन रहता है वो कंपेयर टू बड़ा रहता है पेपिलोमास से, ठीक है। और ये डीप रूटेड रहता है स्किन के अंदर, डीप रूटेड और मोर डिफ्यूज रहता है, मोर डिफ्यूज इन नेचर। ये याद रखना, मोर डिफ्यूज रहता है नेचर के अंदर। उसके बाद में जो फोकल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया है, जो हेक्स डिजीज़ है, जिसको हेक्स डिजीज़ बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली ये होता है, ये बक्कल म्यूकोजा और लेबियल म्यूकोजा पे होता है। लेबियल और बक्कल म्यूकोजा, लेबियल एंड बक्कल म्यूकोजा इसका मोस्ट कॉमन साइट होता है। इसमें पेप्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, पेप्यूल्स दिखती हैं, जैसे लाइकन प्लानस में दिखते हैं, पेपुलर लाइकन प्लानस में पेप्यूल रहती हैं, वैसे इसमें भी पेप्यूल दिखती हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी HPV रिलेटेड जो लीजन है उसकी लेजर सर्जरी नहीं करते हैं, लेजर से उसको रिमूव नहीं करते हैं, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि लेजर से वो कहीं और स्प्रेड हो सकता है। इसलिए लेजर जो सर्जरी रहती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द स्क्विमस पेपिलोमा एंड वेरुका वर्जिनिस, स्क्विमस पेपिलोमा एंड वेरुका वर्जिनिस। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। Please do like, share and subscribe my channel, Leela Education. Thank you so much. Thank you.